नमस्कार दोस्तों, मैं परम सुख यादव। आपके यूट्यूब चैनल परम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो पेपर हमारा है वो आर का है, जो अभी 2016 की वैकेंसी का था। 2020 20 9 2019 को हुआ है, तो उसी का मैं डिस्कस कराऊंगा। देखिए, स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है भाई? जीर्ण है। क्या है? जीर्ण। जीर्ण की बात करें, जीर्ण का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? झीना होता है। क्या होता है? झीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगहन तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन का तत्सम रूप क्या है? ए, अग्रहाण। क्या है? अग्रहायण है। ठीक है, क्या है? अग्रहायण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें से तद्भव शब्द क्या होगा? चतुर्दश तत्सम है, चतुर्थ भी तत्सम है, चत्वारी भी तत्सम है, 14 जो है तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा? भीतर। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा भाई? भीतर। देखिए, अंदर भी हो सकता है, भीतर भी, लेकिन यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या है? भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव रूप क्या होता है भाई? कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा। ठीक है, कपूर का क्या होता है? कर्पूर होता है। कपूर का क्या होता है? कर्पूर होता है। बाकी कारपेट अंग्रेजी शब्द है, और कपट जो है, कपट का मतलब धोखा होता है, छल। ठीक है, तो तत्सम तद्भव की बात नहीं वहाँ पर है, मुख्य रूप से करपट का तद्भव पूछा है, तो क्या है? कपड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको बता दें, जो बहुत शब्द है वह कौन सा विशेषण? देखिए, बहुत क्या है? अनिश्चित है, पता नहीं है कितना खाता है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चित क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखें, विकल्प ए है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर नटखट क्या हो जाएगा भाई? गुणवाचक विशेषण होगा। नटखट क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, इसलिए विकल्प ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर चंचल शब्द क्या होगा भाई? गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा भाई? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर विधेय विशेषण और विशेष विशेषण की बात करें, तो यहाँ पर विधेय विशेषण न होकर क्या है? उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक विशेषण मानस मूल शब्द से बना है। किससे बना है? मानस मूल शब्द से बना है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया है भाई? इक प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? इक प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन है? ये मैंने जो है कि पीछे 50 क्वेश्चन का आपको डिस्कशन कराया हुआ था, उसमें भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने दिए हुए थे। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा भाई? ए विकल्प सही होगा। चरित्र। चरित्र से ही चारित्रिक बना है, जिसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द। मीमांसा जो है समीक्षा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? समीक्षा, विवेचना, समालोचन। ठीक है, इन सब का पर्यायवाची, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? सी विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, चमक नहीं होगा, चमक जो है कि अलग है शब्द। प्रकाश भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी सही है, सौदामिनी। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? सौदामिनी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है भाई? भारती नहीं है। भारती किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी रमा, इंदिरा, कमला सब किसका है? लक्ष्मी जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो वासन नहीं है। कौन सा नहीं है भैया? वासन जो है
कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। वसन कपड़े का पर्यायवाची, लेकिन वासन नहीं, इसलिए विकल्प डी सही है। वासन का मतलब होता है वास करना या निवास स्थान आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का पर्याय देखिए, जल का पर्यायवाची जितना भी होता है उसमें धर जोड़ देंगे, सब का सब मेघ का पर्यायवाची होगा। आपको ट्रिक मैंने बताया भी था, तो याद करिएगा भैया। जल में क्या जोड़ना है? धर जोड़ना है। यानी कि जल के पर्यायवाची में अगर आप धर जोड़ देते हैं तो सब का सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची होगा। पयोधर, जलधर, वारिधर, ये सब जल के पर्यायवाची में धर जोड़ा गया, इसलिए सब हैं। लेकिन जो दामोदर है वो गलत है, यहाँ पर दामोदर होना चाहिए, दामोदर लिखा हुआ, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी आपका सही है, जो पर्यायवाची मेघ का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आविर्भूत का सही विलोम है। ठीक है, आविर्भूत का क्या हो जाता है? तिरोभूत। क्या हो जाएगा? तिरोभूत हो जाएगा। ठीक है, अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का अतिवृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि का क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम शब्द की बात करें, क्षणिक जो है कि यानी जिसको आप कह सकते हैं कि नश्वर, नश्वर का विलोम क्या होता है भाई? शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत। अल्प का अति हो जाएगा, क्षर का अक्षर हो जाएगा, विमुख का क्या होगा? विमुख का सम्मुख हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए विकल्प यहाँ पर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का विलोम क्या हो जाता है भैया? ये तो मैंने बता चुका हूँ आपको, अनुज होगा। क्या होगा? अनुज होगा। अछत का छत, अतुल का अटल का जो है कि समाप्ति वाला होता है। ठीक है, विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है? सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है? कौन सा गलत है भाई? अनुचर का नहीं होता है परिचर, ये गलत दिया हुआ है। बाकी सब जितने भी विकल्प हैं आपके सही है। अगला प्रश्न देखें, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म है, वहाँ पे युग लिखा हुआ है, युग्म होना चाहिए। युग्म गलत है, वह है? कौन सा गलत है भाई? अमित का परमित होता है, सही है। सत्कार का तिरस्कार होता है, सही है। सुख का दुख होता है, लेकिन आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता। आच्छादित का क्या होता है? अनाच्छादित होता है। आच्छादित का क्या होता है? अनाच्छादित। ठीक है, इसलिए यहाँ विकल्प आपका सी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। चिन्ह। चिन्ह देखिए, चिन्ह गलत लिखा हुआ है, चिन्ह वैसे नहीं लिखा जाता। आपको मैं बता दूं चिन्ह कैसे लिखा जाता है। अगर आपको खुले पूरा जो है कि ओपन करके लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे चिन्ह। ठीक है, तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। बाकी अनुग्रहित का लिखा जाता है, अनुग्रहित जो है कि अनुग्रहित लिखा जाता है, विरहड़ी का विरहड़ी होता है। ठीक है, इसलिए विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है? विवर्त आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, जिसका मतलब होता है चांदनी। चांदनी को ज्योत्सना भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प जो है डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखें, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? उत्कर्षता नहीं होता, यहाँ पर विकल्प आपका सी देखें। उत्कर्षता नहीं होता, उसका क्या होता है? उत्कृष्टता होता है। क्या होता है भाई? उत्कृष्टता। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी को अनेक पुस्तकें पढ़े। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। ठीक है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है भाई? विकल्प आपका ए सही होगा। कौन सही होगा भाई? ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है? निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है? इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है भाई? सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था मिठाई की एक दुकान है। एक जो है यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है वो यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए विकल्प सी आपका गलत है। अगला प्रश्न देखें, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या होगा भैया? अजात शत्रु होगा। क्या होगा? अजात शत्रु होगा। अगला प्रश्न देखें, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खोज करने वालों को क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। पृथ्वी से जो संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। सुधीर, जो अच्छे हृदय वाला हो, उसको धैर्य वाला हो, उसे क्या कहते हैं? सुधीर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें,
जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्र कहते हैं। ठीक है, जो इंद्रियों से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? ऐन्द्रिक कहते हैं। इसलिए विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है भाई? बी सही है। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों के सही युग्म का चयन करें। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण को जानता हो उसे वैयाकरण कहते हैं। आंखों से परे को क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। ठीक है, आंखों के सामने को प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है। सॉरी, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? डी सही होगा भाई। प्रत्यक्ष आंखों से परे का क्या हो जाएगा? परोक्ष होना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष लिखा है, गलत है। लौट कर आया हुआ क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। इसलिए विकल्प आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखें, परिवा का तत्सम होगा। परिवा जो है हिंदी महीने की पहली तारीख को कहते हैं। इसका तत्सम जो होगा वो क्या होगा भैया? प्रतिपदा होगा। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है। डिस्कशन करा रहा था मैं विशेषण शब्दों का, तत्सम तद्भवों का, तब भी मैंने बताया था परिवा क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो कौन सा तत्सम है भाई? ओष्ठ। ओष्ठ का क्या होता है? ओठ होता है। उछाह का तत्सम क्या होता है? उत्साह। उजला का क्या होता है? उज्ज्वल। उल्लू का क्या होता है? उलूक। ठीक है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। खरपट। खरपट का क्या होता है? खपड़ा होता है, खोपड़ी नहीं होता। खरपट क्या होता है? खपड़ा होता है। सत्तू का क्या होता है? सतुआ होता है। सत्तू जानते होंगे, लोग खाते हैं, गांव में लोग ज़्यादा खाते हैं। पर्यंक का क्या होता है? पलंग होता है। घोटक का क्या होता है? घोड़ा। इसलिए यहाँ पर देखिए पर्यंक का पलंग सही दिया हुआ है, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। बाकी जितने भी विकल्प हैं वो सब गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू। आंसू क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। तत्सम क्या होता है? अश्रु। एकत्र का इकट्ठा होता है तद्भव। वानर का बंदर होता है तद्भव। उच्च का ऊंचा होता है तद्भव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ का कैथा होता है। कत्था जानते हैं, जिसको आप लोग पान में लगाने वाला चूना और पान में कत्था लगाया जाता है ना, उसी को कहते हैं कपित्थ तत्सम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैथा। ठीक है, बाकी कपूर का कर्पूर होता है। केला का क्या होता है? कदली होता है। खजूर का थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण? पांचवा संख्यावाचक है, कुछ भी अनिश्चित संख्यावाचक है, तीन भी संख्यावाचक है। इसलिए विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना भैया? चमकीला नहीं बना है, क्योंकि चमकीला जो है, चमक क्या है? धातु रूप है। चमक क्या है? धातु रूप है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो चमकीला है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण है। ठीक, तो इसलिए विकल्प आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष से प्रयोग किया गया है? तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है। सबसे होशियार यानी कि उत्तमावस्था हमेशा बताती है कि ग्रुप में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। तो यहाँ पर भी ग्रुप कक्षा क्या है? ग्रुप है, और उस ग्रुप में से सबसे श्रेष्ठ किसको बताया गया है? परमानंद को। इसलिए विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखें, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर जो है सूर्य मूल शब्द से बना विशेषण है। इसलिए विकल्प आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? आग्नेय। आग्नेय क्या है? विशेषण शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? शून्य होता है। शाहकार जो है किसका होता है? आम का होता है। और प्रभा किसका होता है? किरण का होता है। प्रभा आप कह सकते हैं चांदनी को भी। चांदनी का पर्यायवाची मंडली कहते हैं समूह को। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका विकल्प सही होगा। शून्य आकाश का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कनक होगा। सोना का क्या होगा? कनक होगा। अर्क जो होता है, अर्क आक के पौधे को कहते हैं। अर्क किसको कहते हैं? आक के पौधे को कहते हैं। और किसको कहते हैं? सूर्य का पर्यायवाची भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु शब्द पक्षी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है कौन सा नहीं। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर तीनों जो है चंद्रमा का पर्यायवाची, लेकिन सलिल जो है किसका पर्यायवाची है?
पानी का, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित शब्दों में से माता का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? अम्ब, अम्बा, जननी, तीनों माँ का पर्यायवाची है, लेकिन अम्ब जो है किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची भाई? जल का। अगला प्रश्न है भौतिक का विलोम शब्द है, तो भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा। क्या होगा? आध्यात्मिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्राची, देखिए प्राची का मतलब क्या होता है? पूर्व होता है। प्राची का मतलब क्या होता है? पूर्व, तो इसका विलोम क्या होना चाहिए? पश्चिम। तो प्रतीचि को क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। प्रतीचि को क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। उदीचि को क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राची का तद्भव रूप पूर्व पूरब होता है, एक समझ लीजिए। प्राची क्या क्या होता है? जो है कि प्राची का अर्थ क्या होता है? पूर्व होता है। उदीची का क्या होता है? उत्तर होता है। प्रतीचि का क्या होता है? पश्चिम होता है। और समीची का क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है, समीची का क्या होता है? दक्षिण होता है। इसलिए विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी। अगला प्रश्न देखें। समष्टि का विलोम शब्द है, समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? बेष्टि। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? बेष्टि होगा। इसलिए विकल्प आपका बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है वह है, तो विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है भाई? विधि का निषेध सही, आवाहन का विसर्जन होता है सही है, आग्रह का विग्रह नहीं होता। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होता है। आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह। अमी का हलाल, हलाल का मतलब होता है विष या जहर। ठीक है, तो अमी का हलाल सही है, आग्रह का विग्रह होगा, यही विकल्प आपका गलत है। आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह। अगला प्रश्न देखें। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो इसमें से देखिए आकीर्ण का विरोध, लेकिन यहाँ पर आकीर्ण का विकीर्ण में थोड़ा सा संशय है, इस क्योंकि संकीर्ण का विकीर्ण तद्भव होता है, सॉरी विलोम होता है। संकीर्ण का विकीर्ण विलोम होता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में आकीर्ण विकीर्ण दिया है और नीचे दिया है आदृत निरादृत, यानी विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से सी सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों सही है। फिर भी अगर आयोग जो भी सही मानता है, लेकिन पूर्णतः हमारे हिसाब से सी को सही माना जाएगा। आकीर्ण और विकीर्ण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है, आकीर्ण का विकीर्ण हो सकता है ना सही हो फिलहाल, लेकिन आपका सी जो है पूर्णतः सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा संशय है, देदीप्यमान और देदीप्यमान, लेकिन देदीप्यमान ज़्यादातर बुक में मिला है सही, इसलिए विकल्प हम डी मानते हैं। अब देखिए आयोग क्या मानता है, इस पर हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे हिसाब से देदीप्यमान डी आपका सही है। ठीक है, इसको ऊपर ए भी सही है, कुछ किताबों में ए भी मिला हुआ है, इसलिए अब आयोग के अकॉर्डिंग हमें सही मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा अशुद्ध वर्तनी है भैया? डी। पौराणिक का ऐसे लिखा जाए, पौराणिक ड़ में छोटी की मात्रा रहती है, लिख देता हूं मैं। पौराणिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, यहाँ पर संभव की लगाने की जरूरत नहीं है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वह बात नहीं करना चाहता, सीधे सीधे कह सकते हैं आप। इन दोनों में, इनमें से केवल इनमें केवल यही अंतर है, दोनों की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए तीनों विकल्प गलत हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अगला देखें। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहाँ पर हमसे नहीं होगा भैया, क्या होगा? हम लोगों से, क्योंकि हम ही अकेले नहीं हैं, कई लोग हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, अशुद्ध वाक्य बताना है हमें। तो यहाँ पर पहला सही है विकल्प। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं, यहाँ पर वर्तमान भी लिखा है और मौजूदा भी लिखा है, इसलिए मौजूदा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या है? विकल्प बी आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए। परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। जिसके पास कुछ न उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन।
श्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न वाले को अंडज कहते हैं। पिंड से उत्पन्न होने वाले को पिंडज कहते हैं। जो दोनों से उत्पन्न उसे क्या कहते हैं? उभयज कहते हैं। इसलिए विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है भैया? ए सही है। अगला प्रश्न देखें, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपरिणित शब्द जिसका विवाह ना हुआ। परिणित किसे कहते हैं? जिसका विवाह हो चुका हो। तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही है? बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार का प्रयुक्त होता है जिसे दूर करना कठिन हो? यानी विकल्प ए आपका सही है। इसलिए आपका जो है दुर्निवार का मतलब क्या होता है? जिसे दूर करना कठिन हो। तो इस तरह आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो हिंदी के थे आर के। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।